मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है। क्या स्कूल नहीं जाना इलीगल हो गया? अरे यार ये लॉ आज ही लागू हो रहा था जब मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। खैर मम्मी छोड़िए, मैं स्कूल जा रही हूँ। एटलीस्ट मेरे लिए लंच में नूडल्स बना दीजिए। क्या नूडल्स खाना भी इलीगल हो गया? आज का दिन ही खराब है। अरे यार ये अभी तक सर क्यों नहीं आया? हेलो बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी नई मैथ्स टीचर। क्या न्यू टीचर? लेकिन पुराने वाले सर के साथ क्या हुआ? शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन कल एक लॉ बना था जिसमें मैथ्स टीचर को स्कूल नहीं आना था, लेकिन फिर भी सारी दुनिया भर के मैथ्स टीचर को चुल मची होती है। गर्मी हो, बारिश हो, ठंडी हो, उनको स्कूल आना ही रहता है। इसी वजह से आपके पुराने टीचर से लॉ ब्रेक हो गया और वो गायब हो गए। खैर वो लॉ सिर्फ एक ही दिन के लिए बना था, अब फिर से लीगल हो गया। खैर अब आपके सर तो वापस नहीं आएंगे, तो छोड़ो उनकी बात। रिंकी, मैंने सुना है कि राहुल ने रिया को प्रपोज किया है। क्या? लेकिन राहुल को तो मैं पसंद करती थी। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, स्कूल का सबसे हैंडसम लड़के ने मुझे प्रपोज किया है। अरे तुम सबने देखा कि डेटिंग अब इलीगल हो गया है? क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिंकी तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? क्योंकि राहुल मेरा भी क्रश था और मैं नहीं चाहती थी राहुल तुम जैसी लेमड़ी लड़की को डेट करे। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम लेमड़ी दिखती हो। मैं घर आ गई। अरे रिंकी बेटा, ये तुम्हें चोट कैसी लगी है? कुछ नहीं मम्मी, वो रास्ते में मुझे एक जंगली बिल्ली मिल गई थी। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा रही हूँ, जल्दी से आके खा लो। नहीं मम्मी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा होमवर्क मिला है। लेकिन बेटा, रात भर जग के होमवर्क करके मेरी हालत खराब हो गई। मम्मी ये मम्मी कहाँ पे गई? ओह शिट, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अरे आज ये क्लास में इतने कम बच्चे क्यों आए हैं? क्योंकि इन सब ने लॉ को ब्रेक किया। तुम्हें नहीं पता कल रात में लॉ बना था कि सोना इलीगल हो गया है? क्या? लेकिन ये लॉ कब बना? कल रात में आई थिंक 12-1 बजे के बीच में। ओह हाँ, कल रात भर जग के मैं अपना होमवर्क कर रही थी, इसीलिए लगता है मुझसे वो लॉ ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, और काफी लोग इस टाइम सो रहे थे, इसीलिए उनसे ना चाहते हुए भी लॉ ब्रेक हो गया और वो गायब हो गए। मुझे तो लगता है गवर्नमेंट की चाल है, उन्होंने जानबूझ के लॉ बनाया ताकि हमारी पॉपुलेशन कम हो जाए। हाँ, इसीलिए मेरी मम्मी भी आज सुबह घर से गायब हो गई थी। ऑल स्टूडेंट लिसन केयरफुली, आज सारी क्लास में अटेंडेंस बहुत कम है, इसलिए सारी क्लासेस कैंसिल हो गई हैं। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है सबके लिए। अरे वाह, स्कूल में छुट्टी हो गई है। मम्मी के बिना घर कितना सूना लगता है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। एक काम करती हूँ, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। एक एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा, एक फ्रेंच फ्राइज और क्या फास्ट फूड खाना भी लीगल हो गया है? अरे नहीं, चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट मेरे डाइटिंग करने में आसानी तो होगी। देखते हूँ घर में कुछ है क्या खाने को। चलो अभी इस टमाटर से ही काम चलाना पड़ेगा। 3, 2, 1। रिंकी तुमने कल भी यही हुडी पहनी थी और आज भी यही हुडी पहनी है? हाँ तो अब मेरी मम्मी मेरे घर पे नहीं है, सारा घर का काम मुझे करना पड़ता है। कपड़े धुलना, खाना बनाना, पढ़ाई करना, और वैसे भी एक दिन कपड़ा पहनने में उतना गंदा नहीं हो जाता कि हम इसे बार बार धुले। सर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था, जो चीज एक बार इलीगल हो गई क्या वो फिर से लीगल हो सकती है? हाँ ऐसा हो सकता है और बहुत बार हुआ भी है, लेकिन जब गवर्नमेंट चाहेगी तभी। यार मुझे तो बहुत जोरों से नींद आ रही है और मैं नींद आने वाली गोली खा खा के तो परेशान हो गई हूँ। रिंकी ध्यान से सोना मत, वरना तुम भी सबकी तरह गायब हो जाओगी। हाँ मुझे पता है, मैं एक काम करती हूँ, मैं फेस वॉश करके आती हूँ। सर मैं गो टू वॉशरूम। ओह अब अच्छा फील हो रहा है। ओह हाय रिंकी। हाँ बोलो राहुल। मैं तुम्हें सबके सामने प्रपोज करूंगा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सच में राहुल? हाँ सच में। अरे नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें नहीं पता अब डेटिंग इलीगल हो गई है? अरे हाँ मैं तो भूल गया था, लेकिन इसमें तुम्हारा भी फायदा था। छोड़ो मैं जा रहा हूँ। ये अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहा है? रिंकी तुम्हें पता है रिया राहुल को डांट रही थी, और पता है वो क्या कह रही थी? कि मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था कि जाओ रिंकी को फंसाओ, उसको प्रपोज करो ताकि वो तुम्हारे साथ डेटिंग करे और लॉ ब्रेक हो जाए और वो गायब हो जाए, लेकिन इतना छोटा सा भी काम तुम नहीं कर पाए निकम्मे। इस रिया की बच्ची को मैं छोड़ूंगी नहीं। रिया तेरी मेरा बाल मुझे फंसाने की बोल मुझे। मैं तो छोड़ूंगी मैं नहीं, तेरी हिम्मत कैसी? रिंकी रुक जाओ, गंजी रुलाल बना दूंगी तुझे। इलीगल हो गई है। देखो अगर लड़ाई करना इलीगल नहीं होता ना तो आज मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देती। तो मैं तुम्हें छोड़ती क्या? और राहुल तुम इसकी बातों में कैसे आ गई? ये मत भूलो कि डेटिंग दोनों के बीच में होती है। अगर मैं तुम्हें डेट कर रही होती तो तुम भी मुझे डेट कर रहे होते, तो मेरे साथ साथ तुम भी गायब होते, समझे? अरे हाँ ये मैं कैसे भूल गया, घोचू कहीं के। ओके क्लास आज के लिए बस इतना ही। और रिंकी आज मेरा बर्थडे, तो मैंने घर पे बर्थडे पार्टी रखी है, तो प्लीज तुम जरूर आना। ठीक है बंटी, मैं जरूर आऊंगी। ओके मिलते हैं, बाय। एक्सक्यूज मी मैम, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे आप? थैंक यू। लगता है मेरे गले में कुछ फंस गया, मुझे खांसी आ रही है। अरे पानी कहीं नहीं दिख रहा। जल्दी से पी लो। हाँ थैंक यू रिंकी। हाँ अब अच्छा फील हो रहा है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? हाँ अरे टीना। हाँ ये टीना को क्या हुआ? जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ।
बेचारा बंटी, उसका पूरा बर्थडे पार्टी खराब हो गया। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। अरे ये पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है? कोई यहाँ से नहीं लेगा, सब यहीं पे खड़े रहेंगे। हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं, हमें डॉक्टर्स ने बताया कि टीना की कोल्ड में किसी ने ड्रग्स मिलाया था। ड्रग्स? आप सबको पता है ये सारी चीजें बहुत गलत होती हैं। आप सब लोग स्टूडेंट और आप लोग की एज सिर्फ 18 है। हमें सब कुछ चेक करके पता लगाना होगा कि टीना की कोल्ड में किसने ड्रग डाला था। लेकिन सर सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने देखा था जो कोल्ड ड्रिंक टीना पीकर बेहोश हुई थी उसको रिंकी ने दिया था। लेकिन रिया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने कोल्ड ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया हो। बंटी, क्या तुम्हारे घर में कोई कैमरा है? नहीं रिंकी, मेरे घर में कोई कैमरा तो नहीं है। Oh no। कांस्टेबल जल्दी से इस लड़की को अरेस्ट करो। लेकिन क्यों? जल्दी से हाथ दो, लेके चलो इसको। ऑफिसर, क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं यहाँ से कब निकलूंगी? देखो इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ। कल कोर्ट में तुम्हारी हियरिंग है। अगर तुम इनोसेंट ली तब तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज तुम्हें जेल में 10 साल गुजारना पड़ेगा। क्या 10 साल? हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना। तुम जैसे बच्चों को एक्चुअली पता ही नहीं होता ये सारी चीजें कितनी बड़ी क्राइम है। माय लॉर्ड, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने टीना को ड्रग्स नहीं दिया। रिंकी तुम प्लीज शांत हो जाओ, लॉयर को बात करने दो। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए कोर्ट है, प्लीज आप लोग कोर्ट की इज्जत करिए, यहाँ पे चिल्लाइए मत। आई एम सॉरी सर। सर मैं रिंकी की लॉयर हूँ, रिंकी बिल्कुल बेकसूर है। ये देखिए सीसीटीवी कैमरा जिसमें रिया शहर के सबसे बड़े ड्रग डीलर से ड्रग्स ले रही है, और रिया की किसी और ने भी हेल्प की थी, जो था ये वेटर जो बंटी के बर्थडे पार्टी में था। सर मैं आपसे परमिशन मांगती हूँ कि उस वेटर को विटनेस स्टैंड में बुलाया जाए। फर्दर प्रोसीड। तो आपने ये वेटर का काम किया था ना बंटी के बर्थडे में? हाँ मैम, मैं ही था। रिया मैडम ने ही मुझे कुछ पैसे दिए थे रिंकी के कोल्ड ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने के लिए। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। सर स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट ने भी बोला है कि रिया और रिंकी की अक्सर लड़ाई होती रहती थी। जाहिर सी बात है रिया ने रिंकी से बदला लेने के लिए ये सब कुछ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिंकी की जगह टीना ने वो कोल्ड ड्रिंक पी लिया था। नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया। ये झूठ बोल रही है, इसी ने किया है। ऑर्डर ऑर्डर। सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मेरा फैसला ये है कि रिया को 10 साल की जेल होती है। थैंक यू जूरी फॉर योर सर्विस टुडे। द कोर्ट इज अजर्न्ड। नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे जेल नहीं जाना है। प्लीज मैं दोबारा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं रिंकी। कांग्रेचुलेशंस रिंकी, हम ये केस जीत गए। थैंक यू सो मच। वैसे क्या आपकी परमिशन, तो क्या मैं रिया से 2 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? हाँ जाओ बात कर लो तुम। थैंक यू। प्लीज मुझे छोड़ दो। रिया, मुझे तुमसे एक बात पूछना है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रिंकी रिंकी मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे जलती थी, और इसका रीजन ये है कि मेरी मम्मी तुम्हारे पापा से प्यार करती थी, लेकिन मेरे होने से पहले ही तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी से शादी कर लेते हैं। क्या? हाँ, छोटे से ही मेरी मम्मी ने मुझे अकेले पाला है। तुम्हें तो मम्मी पापा दोनों का प्यार मिला, लेकिन मुझे तो सिर्फ दुख ही दुख मिला है। क्या इसका मतलब हम दोनों बहन है? हाँ रिंकी तुमने बिल्कुल सही बोला। रिंकी मुझे 10 साल के लिए जेल में नहीं रहना, तुम तो मेरी बहन हो ना। प्लीज केस वापस ले लो, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं बस जज से बात करती हूँ। देखो रिंकी, हम केस तो वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसकी सजा 10 साल से 5 साल कर सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स खरीदना भी बहुत बड़ा क्राइम है। अगर ऐसा भी हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। 5 साल बाद फाइनली रिया तुम जेल से वापस आ गई। थैंक यू रिंकी मेरी सजा कम करवाने के लिए, और हाँ सारी चीजों के लिए मुझे माफ कर देना। ये सब छोड़ो, हम घर चलते हैं। ठीक है। तुम जेल का खाना खा के परेशान हो गई हो ना, इसीलिए मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए पनीर बटर मसाला बनाया है। अरे हाँ, मैंने दाल मखनी भी बनाया था, 1 सेकंड में लेकर आती हूँ। अब खा के बताओ कैसा है? बहुत अच्छा है, तुम भी खाओ ना। टेस्टी है ना? हाँ बहुत टेस्टी है। अचानक से मुझे क्या हो रहा है? तुम सच में कितनी पागल हो रिंकी, मैंने तुम्हारे खाने में नींद की गोली मिला दी है। तुम्हें तो पता ही है ना कि सोना इलीगल है। अब तो तुम सोओगी और हमेशा के लिए गायब हो जाओगी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे 5 साल तक जेल में रखा। तुमने क्या सोचा था हम प्यारी बहन की तरह एक साथ हमेशा के लिए रहेंगे? तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। और वैसे भी तुम तो नींद आने वाली गोली खा के परेशान हो गई थी ना, इसीलिए अब तुम सो जाओ। तुम सच में कभी नहीं सुधरोगी? अच्छा ऐसा क्या? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रिंकी अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, सो जाओ हमेशा के लिए। गुड नाइट। तो फाइनली तुम लोग 18 साल के हो गए हो, तो तुम सबको एक एक किंगडम मिलेगा, जैसे स्नो, विंड, सी, सन, थंडरस्टॉर्म एंड फ्लावर। रिंकी सेरेमनी आज ही है, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो और वहाँ पे पढ़ना चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूँ मुझे थंडरस्टॉर्म किंगडम मिले, क्योंकि मैंने सुना वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है और हमेशा बिजली कड़कती रहती है। अच्छा, मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम में जाना चाहती हूँ, सन किंगडम में। मैम आई थिंक मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से किंगडम में जाना है। रिंकी देखो, मैंने तुम्हारे पापा से बात किया और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा सन किंगडम। क्या? लेकिन मुझे तो मेरे पापा पसंद भी नहीं है, और वैसे भी सन किंगडम में तो सिर्फ फायर के अलावा और कुछ होता भी नहीं है। ओके क्लास, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सारे किंगडम्स के एडवांटेजेस क्या है। जैसे आपको एक किंगडम मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको तुरंत एक पावर मिलेगी। सर सन बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है और उसमें आग भी होती है, और हम लोग उसके सरफेस पे रहेंगे। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ, और जिनको सी किंगडम मिलेगा वो समुद्र के सबसे नीचे रहेंगे और उनके पास शार्क जैसा टेल भी रहेगा। हाँ तुमने सही बोला, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं विंड किंगडम में जाऊँ ताकि मैं एयर से बने ट्रांसपेरेंट बलून के अंदर रहूँ। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं स्नो किंगडम में जाऊँ ताकि मैं आइस कैसल के अंदर रहूँ, एल्सा की तरह। रिंकी तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो? थंडरस्टॉर्म।
तुमने सुना कि रिंकी थंडरस्टॉर्म किंगडम में जाना चाहती है? हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ पे वो 100 साल से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्यों रिंकी, तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे बहुत कम बच्चे पढ़ाई करते हैं? पहले हम आपको मौका देंगे कि आप अपने मन से अपना किंगडम चूज करिए। अगर सिस्टम को लगेगा कि आप उस किंगडम में जाने के लायक है तब आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तब वो आपको दूसरा किंगडम दे देंगे। ओके स्टूडेंट, सेरेमनी स्टार्ट होगी। साइलेंट असेंबली हॉल में जाइए। तुम्हें जिस किंगडम में जाना उस किंगडम को चूज करो। थंडरस्टॉर्म। ओके, अभी सिस्टम लोड कर रहा है। आप इन किंगडम में जाने के लायक है। क्या ऐसा नहीं हो सकता सिस्टम में? मुझे 3 किंगडम क्यों मिले हैं? हमें नहीं पता, शायद तुम्हें इन तीनों किंगडम में से कोई एक किंगडम चूज करना होगा। ओके क्लास, तो आप सबको अपना अपना किंगडम मिल गया ना, तो कल से आप लोग अपने नए स्कूल में जाएंगे अपने किंगडम के हिसाब से। टिंकी, क्या तुम्हें तुम्हारा किंगडम मिल गया? आई होप तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिल गया हो। वो रिया, बात ऐसी है कि मुझे 3 किंगडम मिला है। क्या? लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या? तुम 3 किंगडम में तो नहीं रह सकती ना। रिंकी देखो, मुझे सी किंगडम मिला है और देखो उन्होंने मुझे एक टेल भी दिया है। क्या उन्होंने तुम्हें एक टेल दिया है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, जिस किंगडम में मुझे जाना था वो किंगडम मुझे मिल गया। ये रिंकी, क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया? हाँ मम्मी, मैंने कर लिया है। ठीक है, एंड आई होप तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारा 0% चांस है कि तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिलेगा। हाँ, मुझे पता है। क्लास, आज आप लोग की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, तो सारे लोग लाइन बना के रूम नंबर 101 में जाइए कंफर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप लोग को एक रास्ता मिलेगा जिससे आप लोग अपने अपने किंगडम में जाएंगे। ओके क्लास, अब आप लोग रूम नंबर 101 में जाइए। हेलो सर, मेरा नाम रिंकी है, मेरा नाम लिस्ट में होगा। ओके, अब चलो अपना किंगडम चूज करो। ओके, थंडरस्टॉर्म। सिस्टम में कोई एरर है, आप किंगडम ऑफ सी में जा रहे हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब चलो अपना टेल चूज करो। क्या आप सीरियसली बोल रहे हैं कि मुझे इन तीनों में से कोई एक टेल चूज करना पड़ेगा? देखो, सिस्टम ने सजेस्ट किया कि तुम्हें किंगडम ऑफ सी में जाना चाहिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। अब जल्दी करो। बहुत बढ़िया। रिंकी, मैं कुछ ही घंटों में किंगडम ऑफ सन में जा रही हूँ, और तुम? मैं किंगडम ऑफ सी। हाँ, उन लोगों ने तो तुम्हें ऑलरेडी टेल भी दे दिया है। हाँ, तुमने देखा? यू मम्मी, मैं कुछ ही घंटों में जाने वाली हूँ। मुझे बताओ तो तुम कहाँ जा रही हो? विंड किंगडम? नहीं, किंगडम ऑफ सी। क्या किंगडम ऑफ सी? तो इसका मतलब हम तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। ये तुम्हारे पास से तो बहुत गंदी सी बदबू आ रही है। हाँ, बिल्कुल सड़ी हुई मछली की तरह। लेकिन कैसे? मैं तो अभी मरमेड भी नहीं बनी। उससे क्या फर्क पड़ता है, उसकी तरह महक तो रही हो ना। जाओ यहाँ से। ओके क्लास, तो कुछ ही मिनट में आपके किंगडम में जाने का रास्ता खुल जाएगा और आप लोग अपने अपने किंगडम में ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर मैं डूब गई तो? रिंकी देखो, तुम डरो मत, सब कुछ अच्छा होगा। ओके ओके क्लास, तो आप लोग आराम से अपनी अपनी लाइन बना लीजिए। आप यस का बटन दबा के अपना कंफर्मेशन दीजिए ताकि आप अपने किंगडम में जा सके। जैसे ही आपका टेल एक्टिवेट होगा तो आप कभी भी चल नहीं पाएंगे, ना ही सांस ले पाएंगे, क्योंकि अब आपके पास गिल्स हैं, लंग्स नहीं। क्या? आपका स्वागत है। अब जल्दी से अपना टेल एक्टिवेट कर लो, वरना तुम स्विमिंग नहीं कर पाओगी। क्या? लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मैं कभी भी वॉक नहीं कर पाऊंगी। जल्दी से अपना टेल एक्टिवेट करो, जल्दी। हे, क्या तुम यहाँ पे नई स्टूडेंट आई हो? हाँ। अच्छा, तो तुम इतनी सैड और डिप्रेस्ड क्यों लग रही हो? क्योंकि मैं कभी भी जमीन पे नहीं जा पाऊंगी, इसीलिए। वैसे वहाँ जाने का एक तरीका है, लेकिन आई थिंक तुम्हें पसंद नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज आप लोग को अपने पावर पे प्रैक्टिस करनी होगी। क्या अंडर वाटर हम लोग के पास सुपर पावर भी होगा? हाँ, क्यों नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है करने के लिए। किंगडम ऑफ सी में आप लोग यहाँ पे फिश, वाटर, व्हेल, शार्क सबको कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ तक कि ऑक्सीजन को भी। रिंकी, क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे पास कौन सी पावर्स हैं? एक्चुअली मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे कोई सुपर पावर मिले। हाँ, लेकिन क्यों? मैं तो चाहती हूँ मैं एक दिन शार्क और व्हेल को कंट्रोल करूँ। कितना कूल है ना। मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम हमारे किंगडम से नफरत करती हो। हाँ, तो अगर तुमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की या फिर हमारे किंगडम में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी पूंछ काट दूंगी, समझी तुम? कम ऑन गाइस, आप लोग कंसंट्रेट करिए और हमें अपनी सुपर पावर दिखाइए। मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बॉस सर, देखिए मैंने अपने पावर से एक वाटर बबल बनाया। वेरी गुड, गुड जॉब। ओके क्लास, तो कल आपका एग्जाम है, तो आप लोग भूलिएगा मत। अगर आप लोग फेल हुए तो आपको किंगडम ऑफ सी से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। लगता है कोई कल के एग्जाम में फेल होने वाला है। देखेंगे। हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर देखूंगी जब तुम्हें धक्के मार के सी ऑफ किंगडम से निकाला जाएगा। ओके, तो सब लोग एक एक करके आगे आएंगे और सबके सामने अपनी पावर्स दिखाएंगे। सब प्लीज रिंकी को पहले भेजिए। ओके रिंकी, तुम सबसे पहले आओ और सबके सामने अपनी पावर्स दिखाओ। कम ऑन, फोकस करो। हाँ, तुम्हारे पास लाइटनिंग मैजिक पावर, जल्दी से उसको पकड़ो, ये उनमें से एक है। क्या? लेकिन क्यों? क्या तुम पागल हो? तुम पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर रही हो, हमारी जान जा सकती है। हम तुम्हें किंगडम ऑफ थंडरस्टॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या? सच में? हाँ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, और याद रखना जाने से पहले अपना टेल अनएक्टिवेट कर देना। मम्मी, मैं घर आ गई। रिंकी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हारा टेल कहाँ गया? क्या हुआ? एक्चुअली उन्होंने मेरे अंदर लाइटनिंग की पावर देखी, इसलिए उन्होंने मुझे थंडरस्टॉर्म किंगडम में ट्रांसफर कर दिया। क्या तुम इस दुनिया के सबसे डरावने किंगडम में जाने के लिए रेडी हो? हाँ। ओके, गुड लक, अपना ख्याल रखना। हे गाइस,